ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों का हम आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें, 12वें और 13वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यही न जानते। जो विद्वान होते हैं जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। तो अब भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधन करना आरंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने संपूर्ण सैन्य बल का निरीक्षण स्वयं अपनी दृष्टि से किया। इसका परिणाम तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच सूदन। तम तथा कृपयाविष्टम, अर्जुन पूरी तरह शोक से अभिभूत हो गए। उनके नेत्र अश्रुओं से भर आए। विषीदन्तम इदं वाक्यम, विषाद करते हुए अर्जुन हताश, हतप्रभ, बेबस हो गए, हतोत्साहित हो गए। अब अर्जुन ऐसी अवस्था में अपने सभी विचारों को किसी न किसी प्रकार से दूर रखकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं कि मुझे ज्ञान दीजिए। इसे कहते हैं शरणागति। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कभी कभी हमें लगता है कि किसी धार्मिक संस्था से जुड़कर अथवा किसी सत्संग में नियमित रूप से जाने पर हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान संभव है। लेकिन प्रथम अध्याय में अर्जुन का रवैया और उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ व्यवहार बहुत ही शिक्षाप्रद है। अर्जुन कृष्ण के रथ पर सवार थे। कृष्ण का रथ अर्थात कोई आध्यात्मिक संस्था में कृष्ण को केंद्र बिंदु स्वीकार किया जाए तो हम कह सकते हैं कि वो भी अर्जुन के रथ की तरह ही है। जिस तरह अर्जुन के रथ पर कृष्ण विद्यमान है, हो सकता है किसी आध्यात्मिक संस्था में, सत्संग में भी भगवान श्री कृष्ण प्राप्य हो। लेकिन कृष्ण को रथ पर सवार होते हुए भी, अर्जुन के निकट होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में अर्जुन शोकाकुल थे और उनके हृदय में अशांति थी, संशय थे और समस्याओं का समाधान उसके पास नहीं था। क्योंकि शारीरिक सानिध्य प्राप्त करना पर्याप्त नहीं। अर्जुन कृष्ण के इतने निकट होते हुए भी अर्जुन ने अपने मन में, अपनी बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण से पृथक विचार करने का प्रयास किया और यह पृथक प्रयास अर्जुन के सभी समस्याओं का मूल कारण था। इसलिए अब अर्जुन अपनी गलती को समझकर, अपनी त्रुटि को जानकर कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर कहते हैं, कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। अर्थात अपने वचनों के द्वारा, अपने निर्देशों के द्वारा
अपनी आज्ञा के द्वारा हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे जगत गुरु, आप मुझ पर शासन कीजिए। शिष्य अर्थात वह जो अन्य किसी मानव को, व्यक्तित्व को, जो कि भगवान के प्रतिनिधि हैं, उसको अपने जीवन में शासन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। और ऐसा अधिकार प्राप्त करने के पश्चात ही कोई व्यक्ति दूसरों को ज्ञान प्रदान करता है। चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश की यात्रा में थे और वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे यात्रा में केवल हरिनाम वितरण कर रहे थे। ए द्वारे चंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गांधी पोड़ेला संसारे। वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि पूरे ब्रह्मांड भर में हरिनाम का इस तरह से उन्होंने वितरण किया। ए द्वारे चंडाले कीर्तन संचारे, अधम से अधम लोगों को भी उन्होंने ये कीर्तन का लाभ प्रदान किया। नाम प्रेम माला गांधी उड़ैला संसारे, नाम और प्रेम की माला लेकर प्रत्येक बद्ध जीव के समक्ष जाकर विनम्रता पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन जीवों के समक्ष प्रणाम करते हैं और उनको नाम और प्रेम की माला पहनाते हैं। तो दक्षिण देश की यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु जब भ्रमण कर रहे थे तो श्रीरंगम शहर में उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण बड़ा सरल स्वभाव का था, एक स्थान पर बैठकर गीता पाठ कर रहा था। उस समय उसके गीता पाठ को देखकर नाना प्रकार के लोग आकर्षित हुए। क्यों? कविराज गोस्वामी कहते हैं, अशुद्ध होए पड़े आनंद आवेशे, अशुद्ध पड़े न लोके कर उपहासे। तो अष्टा अध्याय को ये ब्राह्मण पढ़ रहे थे, लेकिन उनके पढ़ने में कुछ विकार था, कुछ त्रुटि थी, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान उनको नहीं था। तो इसलिए यहां पर कविराज गोस्वामी कहते हैं, अष्टादश अध्याय पढ़े आनंद आवेशे। अशुद्ध रूप से वो अष्टाध्याय पढ़ रहे थे, लेकिन आनंद में थे। लेकिन सामान्य व्यक्ति केवल उनके अशुद्ध पाठ को देखकर लोक करे उपहास कर रहे थे। लेकिन इस ब्राह्मण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? केहा निंदे केहा हासे, ताहा नहीं माने, आविष्ट हो न मन गीता अध्याय। इनके ऊपर कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। ये पूरी तरह इस गीता के आवेश में थे, आनंदित मन के साथ गीता पाठ कर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई निंदा कर रहा था। आविष्ट हो न गीता पढ़े, आविष्ट होकर गीता पढ़ रहे थे। आनंदित मने, पूरे आनंद के साथ ये पढ़ रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे दृश्य को अपने नेत्रों से देखा। और महाप्रभु ने क्या देखा? पुलकाश्रुकंप स्वेद यावत पठान, देखी आनंदित होइला महाप्रभुर्मान। नाना प्रकार के प्रेम के आनंद के चिन्ह लक्षण इस ब्राह्मण के देह में दृष्टिगोचर हो रहे थे। पुलकाश्रुकंप स्वेद, ये सब दिख रहे थे। इसको देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और महाप्रभु आकर उनसे कहने लगे, महाप्रभु पूछिला। उनको पूछ लिया। क्या पूछा? महाप्रभु पूछला तारे सुन महाशय, कौन अर्थ जानी एत एत सुख होए। ऐसा कौन सा अर्थ इस गीता में है जिसको पढ़कर, जिसका पाठ करके आपको इतना आनंद की अनुभूति हो रही है? मुझे बताइए। तो कोई सामान्य व्यक्ति पाठ करता है और पाठ करते समय यह विचार करेगा कि लोग जाने कि मैं कितना धार्मिक हूं,
मैं गीता के प्रति कितनी प्रीति रखता हूं, और सामाजिक प्रतिष्ठा की कोई कामना करे तो कोई इस तरह का प्रश्न करने पर वह आनंदित होता है, गर्वीला होता है। लेकिन ये ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर विनम्रता पूर्वक विनीत भाव से उत्तर देते हैं। विप्र कहे मूर्ख आमी, शब्दार्थ न जाने, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़े, गुरु आज्ञा मानी। मैं न तो शब्द जानता हूं न अर्थ जानता हूं, उल्टा सीधा मैं गीता पढ़ रहा हूं। शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है इस बात का मुझे कोई ज्ञान नहीं, लेकिन मैं गीता क्यों पढ़ रहा हूं? गुरु आज्ञा मानी, क्योंकि गुरु ने मुझे आदेश दिया है, आज्ञा दी है। ऐसे गुरु के आदेशानुसार मैं गीता का पाठ नियमित रूप से कर रहा हूं और कुछ नहीं। तो ये इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च। हे अर्जुन, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पंडितों जैसा आडंबर रचा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि प्रामाणिक स्रोत से तुमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। एक साधु के पास एक सज्जन गए और कहने लगे आपसे बहुत प्रश्न करना है। प्रश्न पूछते रहे, साधु उत्तर देता रहा, लेकिन जंगल के बीचों बीच साधु की कुटिया में इस सज्जन का संशय समाधान नहीं हो पाया। अंत में साधु ने कहा जाते जाते एक प्याला दूध का पीते जाओ। एक ग्लास दिया और उनके हाथ में दूध उड़ेलने लगे। ग्लास के अंदर गरम गरम दूध गिरने लगा, ग्लास भरता चला गया और जब ग्लास पूरा भर गया तो छलकने लगा और गरम गरम दूध की बूंदें इस सज्जन के हाथ को जलाने लगी। ग्लास को उठाकर दूर फेंका, क्रोधावेश में आकर साधु पर झल्लाने लगा कि क्या तुम साधु हो? क्या देखते नहीं मेरा हाथ जल रहा है? इस तरह मुझ पर हिंसा कर रहे हो? तो साधु इस बात को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, मैं आपके कानों के अंदर जो कोई भी सिद्धांत देने का प्रयास कर रहा हूं, वो इस दूध के प्याले की तरह अंदर जाने से पूर्व ही बाहर छलक जाता है, क्योंकि आपका मन पहले ही भरा हुआ है और इसके अंदर और कुछ प्रदान करना संभव नहीं। इसलिए जैसे हमने पहले बताया, भीष्म द्रोण प्रमुख था। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से काफी कुछ ज्ञान प्राप्त किया था, भौतिक स्तर पर कुछ कलाएं प्राप्त की ही थी, उन कलाओं में निपुणता प्राप्त की थी। उस निपुणता के आधार पर पूरे ब्रह्मांड में नाम कमाया था, धन कमाया था। धनंजय अर्जुन का नाम था, जो कि केवल अपने धनुष और बाण के निपुण प्रदर्शन से उन्होंने प्राप्त किया था। तो हो सकता है हमारे भी अपनी अपनी शैक्षणिक योग्यताएं हो, जो हमने आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त की हो सकता है इसके आधार पर लोग हमें पंडित बताएं, बहुत विद्वान बताएं, और हमें भी हृदय के भीतर लगता होगा कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि बुद्धि के प्रयोग से हमने धन कमाया है, सत्ता कमाई है, प्रतिष्ठा प्राप्त की है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमने आध्यात्मिक ज्ञान का भी संचय किया है। यहां पर चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ये ब्राह्मण बैठे थे। भौतिक दृष्टि से उनके श्लोक पाठ में कोटि कोटि त्रुटियां थीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके प्रति आकर्षित हुए, क्योंकि भगवान भक्त्या भागवतम ग्राह्या न बुद्धिया न तो टीकया, भक्ति के माध्यम से गीता को समझा जाता है। और यहां पे कह रहे हैं, शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। मैं गुरु के आदेश के अनुसार ये गीता पाठ कर रहा हूं, इसलिए ये प्रामाणिक है। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु इस ब्राह्मण पर इसलिए इतना आनंदित हो रहे हैं। और आगे ये ब्राह्मण कहते हैं, मैं क्या देख रहा हूं? अर्जुनेर रथ कृष्ण होए रज्जुधार। अर्जुन के रथ पर कृष्ण रज्जु लेके खड़े हैं।
बोसिया चेत तांटे तोत्र श्यामल सुंदर। और उनके हाथ में रज्जू है और सारथी बन के कृष्ण बैठे हैं और कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और अर्जुन और कृष्ण के बीच में इस संवाद को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूं और ये मेरे चित्त को आकर्षित कर रहा है, बस और मैं कुछ नहीं जानता। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रकार सुने, महाप्रभु कहने लगे, प्रभु को है गीता पाठे तुम्हारा अधिकार, तुम से जान ए गीतार अर्थसार। महाप्रभु कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने भले विधिवत संस्कृत श्लोकों के उच्चारण नहीं सीखा होगा, हो सकता है भौतिक दृष्टिकोण से आपके इस पाठ में, आपके इस क्रिया में नाना प्रकार की त्रुटियां हो, लेकिन क्योंकि आप अपने गुरु के आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हो और आपके हृदय में भक्ति की भावना है और इस भावना के परिणाम स्वरूप भगवान का आप निरंतर स्मरण करते हुए भाव के साथ इस गीता का पाठ कर रहे हो, इसलिए प्रभु को है गीता पाठे तुम्हारा अधिकार, इसलिए इस गीता पाठ में तुम्हारा अधिकार है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी को ये शिक्षा दी कि गीता को समझना हो तो किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देश के अनुसार उनके ही संदेश को स्वीकार करके भक्ति भाव के साथ हम इस गीता को समझ सकें, अन्यथा यह भगवत गीता बहुत बड़ा रहस्य बनकर रह जाएगा। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, न तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इसलिए इस श्लोक का मुख्य तात्पर्य यह है कि जीव एक अणु आत्मा है, भगवान का आध्यात्मिक स्फुलिंग है। भगवान भी शाश्वत हैं, एक व्यक्ति है। जीव और भगवान के बीच संबंध शाश्वत है। बद्धावस्था में जीव का व्यक्तिगत स्वरूप है, मुक्ति के पश्चात भी जीव का स्वरूप बना रहेगा। इसीलिए मुक्ति के पश्चात ऐसा नहीं कि जीव भगवान में विलीन हो जाएगा, एक हो जाएगा और जीव का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। नहीं, जीव का अस्तित्व सनातन काल तक व्यक्तिगत रूप से बना रहेगा, आध्यात्मिक जगत में भी। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। नाना प्रकार के गुणों को अपने जीवन में उत्पादन करने पर मान शून्य होकर, विनम्रता धारण करके, नाना प्रकार के आध्यात्मिक विधि विधानों का पालन करके जीव मुक्ति के पश्चात भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। और इसलिए यहां वर्णन आ रहा है, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो च नादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये भौतिक जगत एक वटवृक्ष की तरह है और इसको समझ पाना बहुत कठिन है, बड़ा जटिल है। नाना प्रकार के कर्म के बंधन में ये जीव फंसा हुआ है, लेकिन मुक्ति के पश्चात वो भगवत धाम में प्रवेश करेगा। और जब वहां प्रवेश करेगा, न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वहां भगवत धाम है, ये जीव नाना प्रकार की क्रियाओं में लगा रहेगा, भगवान की नित्य सेवा में लगा रहेगा। उसको कहते हैं भगवान का धाम। एक व्यक्ति थे, वो एक साधु के संपर्क में आए। साधु ने उनको मंत्र दिया, सोहम, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। तो एक वैष्णव वहां से जा रहे थे और वैष्णव ने उनको कहा, ये सोहम मैं वो हूं तो ठीक है, लेकिन वास्तव में जीव का स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, इसलिए स के आगे एक दा लगा दो।
तो उसने कहा लेकिन मुझे गुरु ने ये मंत्र दिया है, सो मैं उसको बदलूं कैसे? तो भक्त ने कहा चिंता मत करो, बदलना नहीं है, एक आगे दा जोड़ दो। तो ये कहने लगा चलो दा जोड़ देता हूं। तो क्या बन गया? दासोहम दासोहम दासोहम, इस तरह उच्चारण करने लगा। तब फिर उनके साधु ने फिर देखा कि मंत्र बदल दिया है। कहने लगा अरे मैंने तुमको मंत्र दिया था फिर बदल दिया। कोई बात नहीं, एक स और जोड़ दो तो मंत्र बन गया सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। और फिर वैष्णव फिर वहां आए और वैष्णव ने देखा इसने फिर मंत्र परिवर्तित कर दिया है। अब कह रहा सदा सोहम, मैं सदा वो हूं, मैं सदा वो हूं। तो वैष्णव ने कहा ठीक है ऐसा करो, एक दा और जोड़ दो मेरी ओर से। तो क्या बन गया? दास दासोहम दास दासोहम दास दासोहम। और यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि वास्तव में वो व्यक्ति, वो सज्जन भगवान के दासों के दास बन गए। अर्थात ये जीव का स्वरूप है कि नित्य वो भगवान का दास है। जैसे उंगलियां इस संपूर्ण शरीर की सेवा करती हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत नित्य सेवा ये जीव करता है। इसलिए जीव का स्वरूप अगले श्लोक में भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। ये जीव शरीर से भिन्न है, आत्मा शरीर से भिन्न है। यदि कोई साइकिल चलाते चलाते गिर जाता है तो सबसे पहले क्या आप साइकिल को मैकेनिक के पास ले जाएंगे, उस व्यक्ति को अस्पताल में ले जाएंगे? स्वाभाविक है, व्यक्ति को आप अस्पताल में ले जाओगे। तो आप कहोगे हो सकता है साइकिल सस्ता है इसलिए कह रहे हो। मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल चला रहा हो 1 लाख की और मोटरसाइकिल से गिर जाए, दुर्घटना हो जाए, तो आप किसकी रक्षा पहले करोगे? मोटरसाइकिल की कि उस व्यक्ति की? तो आप कहोगे अवश्य उस व्यक्ति की। लेकिन ये विचार करो मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए का है और ये व्यक्ति का शरीर का देखो, जो अंदर नाना प्रकार के इसमें पुर्जे हैं, इसका मूल्य क्या है? अधिकांश तो जल है, जल का म्युनिसिपालिटी रेट क्या है लगाओ, और बाकी अंदर लोहा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नाना प्रकार के रसायन है, उन सभी का मार्केट का भाव निकालो और कितने ग्राम है शरीर के अंदर, उसके साथ आप एक हिसाब लगाइए तो 150 रुपए इस शरीर का भाव आता है, उससे अधिक नहीं। तो 150 रुपए का व्यक्ति और लाखों की गाड़ी चला रहा है और फिर भी आप उस व्यक्ति का बचाव करोगे? मान लो कोई मर्सिडीज बेंज चला रहा हो, 50-60 लाख की गाड़ी है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, फिर भी आप कहोगे नहीं, मैं व्यक्ति की ही सेवा करूंगा, उसको ही बचाऊंगा। अर्थात हम सब जानते हैं कि वास्तव में इस शरीर के अंदर, इस शरीर से भिन्न एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा आध्यात्मिक स्फुलिंग छिपा हुआ है जो इस शरीर को कार्यशील कर रहा है। जिस तरह कार के भीतर ड्राइवर गाड़ी को संचालित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर बैठी आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रही है, संचालित कर रही है। जैसे गाड़ी को चाहिए पेट्रोल, वैसे शरीर को चाहिए खाने का खाद्य पदार्थ, नाना प्रकार के सुस्वादु पौष्टिक व्यंजन। और जिस प्रकार ड्राइवर को अपना भोजन चाहिए, वैसे इस ड्राइवर आत्मा को भी अपना भोजन, अपना पोषण चाहिए। और इस आत्मा के लिए पोषण है इस कलयुग में हरिनाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति शोधस्तक नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नातो परतर्पायो सर्व वेदेषु दृश्यते। आप सभी प्रतिदिन इस महामंत्र का उच्चारण कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।